नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:21 हैं। जैसे कि हमने कल की वीडियोस में मैंने एक स्टॉक सिलेक्शन किया था और काफी अच्छा मूवमेंट आया था लास्ट टाइम पे। बाकी फुल डे तो कंसोलिडेशन किया था। हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बताता हूँ कि हमें डाटा देखना है और वन साइडेड स्टॉक पकड़ना है। देखिए, मैं आपकी साइकोलॉजी की कोई क्लासेस नहीं होती, कोई आपके माइंड को कंट्रोल करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चीजें क्या होती है, जब हमें चीजें पता हो जाती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये स्टॉक कहाँ जाने वाला है, या ये मुझे कंफर्म है कि चलो ये डबल टॉप बना रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि ये नीचे ही जाएगा, हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, तो आपका क्या कॉन्फिडेंस आएगा? बिल्कुल नहीं, कोई साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। लेकिन जब आपको पता होगा कि ये स्टॉक या तो ज्यादा 20% चांसेस कि कंसोलिडेशन करे, नहीं तो 80% चांसेस कि ऊपर जाए, तो अगर आप इस पे ट्रेड लोगे तो आपको पता है कि ये स्टॉक नीचे गिरने वाला नहीं है, ऊपर ही जाने वाला वन साइडेड स्टॉक है। ठीक है, तो वन साइडेड स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए, जिससे हमें, और मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप स्टॉक सिलेक्शन का डाटा रीड करना सीख जाते हैं तो आपके 10 में से 8 ट्रेड तो सही ही जाएंगे। इतना चीजें को आपको अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। एक ऑप्शन चेन, लोग चेंज इन ओवाई और ओवाई बताते हैं। मैंने आपको ये सीट्स दिया, पीसीआर एंड सीपीआर एंड वॉल्यूम चेकर। मैं आपको बहुत ही चीज, जैसे मैंने बोलता हूं कि देखो 9 सवा 9 बजे से 9:50 का डाटा परफेक्ट नहीं होता है, बहुत फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि बीटीएसटी वाले होते हैं और लोग कोई प्री मार्केट ओपन सेशन में ट्रेड करता है और बिड करता है। इस तरीके से काफी मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, अप एंड डाउन होता है डाटा। तो वो डाटा हमें नहीं चाहिए, हमें फ्रेश डाटा चाहिए जो एक मार्केट में पोजीशन बना रहा है तो एक व्यू बना के करे। ये नहीं कि हम कल बाई किए थे और आज सुबह 9:15 हम सेल कर दिए, तो उसका कोई मार्केट के आज के हिसाब से आज उसका व्यू नहीं है, उसको बस प्रॉफिट निकालना है। तो इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया कि वॉल्यूम चेकर एंड पीसीआर चेकर में 950 के बाद का डाटा है। ठीक है, कि यहां पे हमें चेंजेस क्या पीसीआर और क्या सीपीआर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो है ही कि क्या चेंजेस हुए। आप बोलोगे ये चीजें तो भी हम ग्राफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि हम ग्राफ में भी देख सकते हैं, लास्ट तक बने रहिए, कि सीपीआर एंड पीसीआर यहां पे कि पीसीआर क्या है, सीपीआर क्या है 940 के बाद। हाँ, आप देख सकते हो, लेकिन सारे परसेंटेज में आप चेंजेस कितना हुए, क्या हुए, आप एक साथ सब कुछ देख सकते हो। देखो, अब बात आती है स्टॉक सिलेक्शन ऑप्शन चेन डाटा के। देखिए, मैं कहता हूं आप एक एक चीज को अगर गौर से देखिएगा तो आप खुद ही सारी चीजें समझ जाओगे। अब हमारे पास क्या है, ये डाटा है, वॉल्यूम है, पीसीआर है, कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए डाटा में जो हमें देखना है, जिसमें मैं आपको बताया कि किसी भी स्टॉक में अगर 3 एबव स्ट्रेंथ होती है, यानी 3 एबव सीपीआर या 2.5 एबव सीपीआर रहता है और वो 2% से ज्यादा नहीं चला, इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ तो बहुत है बट उसने अभी वो मूवमेंट नहीं दिया है। और 85 के ऊपर अगर पीसीआर है तो वो सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और चेंजेस डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर 20% के ऊपर चेंजेस हुए 950 के बाद, अगर 11 के 9 सवा 9 से 11 के बीच में, तो वो अच्छे बायर उसमें इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। ये चीजें मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया है, क्लासेस में बताया आपको इस चीज को। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन करना वन साइडेड का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूं और मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो मुझे 101% होना चाहिए कि ये इसके नीचे नहीं जाए, और मुझे पता होगा तो यहाँ पे आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि या तो ये कंसोलिडेशन करेगा या तो ये टारगेट देगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक की हमें कैसे सिलेक्शन करना है। देखिए, अभी हम बात करें स्टॉक सिलेक्शन के लिए, तो हमें चेंजेस डाटा में यहाँ पे देखें तो ईचर मोटर्स है 2.111% है। तो अगर आप देखें तो इंडिको में 84 का पीसीआर है, 2.74 का स्ट्रेंथ है, राइट। और इसमें 2.5% चला है, सॉरी इंडिको ये है 84 2 एबव स्ट्रेंथ है और मात्र 1.26% चला है। और ये 4% पी कॉन्ट्रैक्ट है, सी कॉन्ट्रैक्ट 0%। यानी देखो, इसमें 100% जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब आपके जो वॉल्यूम होता है, ये पीसीपीआर होता है, ये कभी घटते हुए नहीं दिखता है, ये हमेशा माइनस में क्लोज होते थे। इसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। तो हमें जैसे ये स्टॉक बहुत अच्छा मिला है इंडिको, पीसीआर बहुत अच्छा है, 84 का है, सीपीआर 2 एबव स्ट्रेंथ है, और सी कॉन्ट्रैक्ट यानी 100, ये 0 है कॉन्ट्रैक्ट, यानी 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे इंडिको में 100% कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, ये मतलब सारे पोजीशन होल्ड है कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट 1 मिनट, ओके। और एक चीज है इसमें बिड भी 1 का ही है, ठीक है, अगर 1 से है तो 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हुए हैं। तो एक चीज़ हमें देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट इसकी 100% ग्रीन है इंडिको में। ये देखो 100% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है यहाँ पे, एंड 23,000 एंड 8,000 यानी 2.5 एबव स्ट्रेंथ है। तो ये स्टॉक हमें बहुत बेस्ट मिला है। जैसे हमने देखा कि सबसे बेस्ट ये देखो, अभी मैंने ऊपर से स्टॉक क्यों नहीं सेलेक्ट किया, बोलोगे कि 2.57 की स्ट्रेंथ इसमें, इसको क्यों नहीं चूज किया? ऑलरेडी वो मूवमेंट कर चुके हैं। मैंने आपको एक बताया है कि क्या
होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो वो अभी और चलने के लिए बाकी, मतलब अभी इंडिको में बात करें तो स्ट्रेंथ बहुत है, डिमांड बहुत है, बट अभी वो मूवमेंट दिया नहीं, देने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली इंडिगो को चार्ट लगाएंगे। देखो मैंने आपको बोला ना कि अभी मैंने जस्ट अभी आपको चार्ट देखा नहीं है, अभी चार्ट हम देखेंगे इंडिगो। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली इंडिगो को चार्ट की बात करें तो मैंने बोला ना कि स्ट्रेंथ बहुत है, बट इसने भी मूवमेंट दिया नहीं है। देखो अगर देखो तो यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद नीचे और उसके बाद ये कंसोलिडेशन करा, तो ये स्टॉक वन साइडेड है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, सपोर्ट भी। मतलब देखो मैंने आपको बोला कि मार्केट में दो लोग होते हैं, कौन होते हैं? सेलर होते हैं, ठीक है, एंड और बायर होते हैं, बायर होते हैं। तो यहाँ पे बायर भी स्ट्रांग है और सेलर भी स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है, तो मतलब ये स्टॉक तो वन साइडेड है। अब बात कर लेते हैं हमें हॉरिजॉन्टल जोन के लिए और गैन कैलकुलेटर के लिए। और इस जस्ट 1 मिनट हमने ये चीज देखा ही नहीं है, एक बार इंडिगो को हमें वाई लाइनर पे देखना होगा कि चेंजेस डाटा तो ठीक है बढ़े हुए हैं, लेकिन जस्ट 1 मिनट, क्योंकि चेंजेस डाटा भी हमारे बायर और सेलर का क्या इंटेंशन है, वेलोम सीपीआर में अगर हम देखें लास्ट तक बन रही है। सो फाइनली इंडिको में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें सीपीआर की, तो इसको मैंने बोला 950 के बाद के डाटा देखे तो 950 के बाद के देखे तो बायर काफी स्ट्रांग है, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे 1 पॉइंट सुबह अगर देखें 10:30 बजे तो इसमें 1.2 का सीपीआर था, 29 का, और अभी कितना है 2.24। बहुत तेजी से इसमें बायर ऐड हो रहे हैं इंडिको में, मतलब ये बहुत तेजी से निकलने वाला है। यहाँ पे देखो एक्जैक्टली यहाँ पे आपको लग रहा होगा सेलर बहुत तेजी से यहाँ पे घटे हुए हैं, तो यहाँ पे एक्जैक्टली इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सेलर इसको बोल रहे हैं हमें आगे नहीं ले जाना। मतलब प्रतिरोधक कौन? मैंने आपको बताया ना कि सेलर कौन है? कॉल सेलर और कौन है? पुट सेलर, पुट सेलर। ठीक है, अब कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम होता है, चलाने का नहीं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने का काम। अब पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। अब यहां पे किसकी संख्या बढ़ रही है? कॉल सेलर की संख्या बढ़ रही है, तो कॉल सेलर बढ़ रहे हैं तो मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे। मतलब आप भागना चाह रहे हो, ठीक है, एक बस है और उसमें सारे पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठते जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रतिरोधक इसको रोक रहे हैं आगे जाने से। तो इससे क्या होगा? मतलब हमने ये समझा कि डायरेक्शन तो बुलिश है, स्ट्रेंथ भी बुलिश है, बट ये थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलर इसको ऊपर जाने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर ये जीत गए, मतलब सेलर और बायर की बात करें बीच में, तो एक फाइट हो रही है, और अगर सेलर जीते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये कंसोलिडेशन करेगा और हल्का से भी कमजोर होगी, बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर निकल जाएगा। तो अभी समझ में पूरा। अभी देखो, अभी आपसे पूछता कि भाई ये बताओ ये कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हो। आप बोलोगे कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा शायद इसलिए कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि सीपीआर तो बहुत अच्छा, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत ऊपर जाना चाह रहा है, मतलब ये भागना चाह रहा है। आप क्या हो? आप भागने चाह रहे हो, बट आपको कोई पकड़ के रखा है, सेम वैसे ये। तो इससे क्या होगा, हमें ये कंफर्म होगा कि भाई ये बुलिश ही जाने वाला है आज की डेट में, बेरिश नहीं जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू बायर बढ़ रहे हैं। अब चलिए, हमें ट्रेड करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है। जस्ट 1 मिनट, गैन कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। सबसे जस्ट ऑलरेडी ओपन ही है। हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो सबसे पहले हमें वन डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। तो हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करने के लिए हमें, देखो मैंने आपको क्लासेस में हॉरिजॉन्टल जोन के तरीके बताया कि आपको ट्रेन लाइन ये सब ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, आप सिंपली एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ कर लो, वो सफिशिएंट होता है कि एक ज्यादा लाइन ड्रॉ करोगे तो आप खुद कंफ्यूज होगे। तो एक तो हमारा ये है हॉरिजॉन्टल जोन यहाँ का, इसके नीचे का तो फिर कोई है नहीं, या तो फिर इसके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे इसके नीचे हॉरिजॉन्टल जोन के लिए जाओगे तो या तो फिर ये लो 5093 का, और ये इतना नीचे तो आप करोगे नहीं। एग्जैक्टली है। चलिए हॉरिजॉन्टल जोन ये मिल गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक लाइन की। तो ये देखो, ये बस स्टॉप है। देखो मार्केट एक क्या है, एक बस स्टॉप है, ठीक है। मार्केट एक बस है, सॉरी हॉरिजॉन्टल जोन क्या है, एक बस स्टॉप है। तो ये मार्केट पे बस स्टॉप पे कौन होते हैं? पैसेंजर, यानी यहाँ पे कौन है? वॉल्यूम है। तो मार्केट ऊपर जाना चाह रहे हैं, यानी बस से जाना चाह रहा है, बट उसको बार बार रिट्रेस कर रहा है क्योंकि उसको वॉल्यूम चाहिए। तो नेक लाइन यूटर्न कहां से लिया था? यहां से लिया। तो कैंडल्स बार क्लोज दे दिया, मतलब प्राइस एक्शन तो हमारी एंट्री हो गई है। बाकी गैन के हिसाब से भी देख लेते हैं, गैन का 5003 का है। तो वैसे इतना बड़ा प्रीमियम वाला स्टॉक गैन कैलकुलेटर उतना इफेक्ट तो नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी 5003 ओके कैलकुलेट करेंगे। तो गैन का कहना है कि 5005 पे जाएगा तो आप बाय करके 5020, 5038, 5042 लास्ट फाइनल टारगेट है हमारा इसका 5074, 74, 5074 तक का टारगेट है ये। तो वेट करते हैं, इस पे ट्रेड लेता हूं क्योंकि वन साइडेड है, लास्ट तक बने रही है।
सो फाइनली अभी 1:42 है और मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सेलर का दबाव ज़्यादा है, मींस बायर स्ट्रेंथ तो है और सीपीआर एक अच्छा ग्रो भी किया था, बट सेलर डिसइंक्रीज हो रहे थे, पीसीआर डिसइंक्रीज हो रहा था। तो रेजिस्टेंस मजबूत है तो जाने नहीं दे रहे ऊपर, बट ये ज़रूर हो सकता है कि एक जोन को टेस्ट करे और डिमांड और ऐड हो जाए और वो जाए। बट मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, इतना तो है। या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे बाइंग प्राइस के आसपास, या तो फिर अभी टाइम है, अभी हमारे पास 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम है, तो इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। सो फाइनली 3 बज गए हैं। अब मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ। 5022 चल रहा है, बट जो मिल रहा है वही क्या कर सकते हैं, अभी लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, एक अच्छा स्क्वायर ऑफ करते करते 28 तक गए, बट 27 पे हमने एग्जिट किया। तो 10 पॉइंट आप कह सकते हो 500-600 माइनस में, बट क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना चीज़ें कन्फर्म है कि वन साइडेड है ये चीज़, तो आपको इसको लॉस नहीं बोल सकते, इसको आप कॉस्ट कॉस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वन साइडेड स्टॉक डाटा बता देता है कि आपका ये स्टॉक रिवर्स नहीं करने वाला। इसके हाईली चांसेस थे कि ये टारगेट दे, बट सेलर की दबाव की वजह से ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि होल मार्केट का भी दबाव था, होल मार्केट निगेटिव था। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक एसआईपी स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन चेन डाटा, फंडामेंटल, कंपनी फंडामेंटल, आईपीओ A to Z सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।